एक्सेल में वी लुकअप एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि हम किन्हीं भी दो एक्सेल के डेटा को मैच कर सकते हैं। और ये डेटा ऐसा नहीं होता है कि बहुत सा 10-15 डिजिट्स का डेटा हो, ये हज़ारों लाखों की संख्या में डेटा होता है और जिसको कि हमें किसी दूसरे डेटा के साथ मैच कराना होता है, और जो कि मैनुअली मैच कराना इतना आसान नहीं होता। एक सिंपल फार्मूला होता है और उसको अगर समझ लिया जाए तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक किसी कंपनी का डेटा है जिसमें कि ये कस्टमर आईडी है। मान लीजिए कि किसी मॉल का या कहीं का भी डेटा है, उसमें जैसे कोई भी कस्टमर विजिट करता है तो जनरली मोबाइल नंबर मांगा जाता है। तो ये जनरली एक डमी मोबाइल नंबर से सब में एक एक डिजिट आगे करके हैं। तो उसमें मान लीजिए कि हमारे पास कोई साल भर या 2 साल भर का डेटा था कस्टमर आईडी का, जिसमें मोबाइल नंबर ये है और ये उन्होंने उस पीरियड में परचेज करी थी, तो ये उस हिसाब से डेटा है। अब उस कंपनी ने 1 साल 2 साल के बाद देखा कि उसके पास ये कस्टमर्स कुछ आए, रेपिटेशंस ऑफ कस्टमर ये है। अब वो लोग ये जानना चाहते हैं कि जैसे यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट शीट में हम देखें तो हमारे पास जो कस्टमर्स थे कि कितने थे, देखते हैं हम इसको। फर्स्ट कस्टमर्स हमारे पास लगभग जो थे 6050 कस्टमर्स थे, ठीक है। और हम अगर सेकंड शीट को देखें कि जिस डेट से हमको मैच कराना है कि कितने कस्टमर ऐसे थे जो हमारे पास एक बार आए और हमारे पास दोबारा अगले साल आए, या कुछ महीने के पीरियड में कितने कस्टमर्स की रेपिटेशन हो रही है। तो उसके लिए क्या है कि जैसे हमने ये देखा तो हमारे पास ये कस्टमर्स का डेटा जो है, इसमें कितने कस्टमर्स है, ये हमारे पास 328 कस्टमर्स है। और अब हमको ये मैच कराना है कि कौन से कस्टमर्स हमारे आए। तो उसके लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है वी लुकअप। वी लुकअप करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमको ये सबसे पहले ये देखना होता है कि हमको कौन सी चीज़ किससे मैच करानी। हमको यहाँ पर मैच कराने के लिए क्या चीज़ है, कस्टमर यूआईडी। तो कस्टमर आईडी जैसे मान लीजिए 1001 है, तो ये हमको देखना है कि ये हमारे पास दोबारा ये कस्टमर आए थे कि नहीं आए थे। तो ये तो आए थे। इसी तरीके से अब इसके 1019 आ गए, तो यानी कि हमको अब ये 1002 है तो ईजी नहीं होता है कि हम 1019 को चेक करें। तो अब हमें इससे चेक करना है कि कौन से कस्टमर आईडी इसमें है और वो इसमें कहाँ पर अपीयर हो रहा है, तो हमें पता लग जाएगा कौन से कस्टमर्स हमारे पास टर्न अप नहीं हुए। तो हम एक फॉर्मूला छोटा सा लगाते हैं इसमें, इज इक्वल टू वी लुकअप छोटा ब्रैकेट, जिससे हमको मैच कराना है किस बेसिक सिंपल शब्दों में मैं समझा रही हूँ। हमको मैचिंग किससे करानी है, इससे करानी है। हमने इसको क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पर आ गया C2 आ गया। हमने इसमें आगे लगा दिया कॉमा लग गया। अब हम जाएंगे नेक्स्ट शीट पे। ये नेक्स्ट शीट भी हो सकती है, एक दूसरी एक्सेल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हम दूसरी शीट पे चले गए, हमने यहाँ पर इसको क्लिक करा और हमने ये पूरा ले लिया। हमको केवल इतनी कस्टमर आईडी को लेना, हम ये पूरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया और हम यहाँ पूरा ले गए और यहाँ इसको सेलेक्ट करने के बाद हमने क्लिक करा F4 क्लिक करा तो ये कुछ डॉलर टाइप का आ गया। उसके बाद हमने इसमें एक कॉमा लगा दिया। अब हमको मैचिंग किससे करनी है, फर्स्ट कॉलम जो हमने सेलेक्ट करा है 1 2 3 तीन कॉलम्स को मैंने सेलेक्ट करा, हमें 1 सेलेक्ट करना है, फर्स्ट कॉलम को लेना है। तो हमने 1 लिखा, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ पर इसने दे दिया कि ये यहाँ पर आया था। अब हमने इसको ड्रैग कर दिया तो देखिए यहाँ पर ये आ गया। यहाँ पर इसको हम ड्रैग करके ले जाएं अगर नीचे तक, डबल क्लिक नहीं हो रहा, इसको हमने नीचे तक पूरा ले गए, ठीक है। तो अब जहाँ पर जो कस्टमर आए थे वो हमारे पास डेटा आ गया, जो नहीं आया था वहाँ पर NA आ गया। तो होता क्या है कि इससे हमें पता लग गया कि कौन से कस्टमर हमारे पास जो NA आने वाले हैं वो कस्टमर टर्न अप नहीं हुए। अब हमको NA आने वाले जब बहुत ज़्यादा होते हैं, वैसे तो हम इसको डिलीट कर दें, हम इसको फ़िल्टर लगा के शॉर्ट आउट कर सकते हैं। यहाँ पर लगा दें सेलेक्टेड की हेडिंग डाल दें और उसके बाद हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं कि भाई हमारे पास ये है। लेकिन अगर हमें इस NA को हटाना हो तो उसका भी हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला एज इट इज़ लिखा हुआ हमारे पास आ रहा है। हमने क्या करना है, इज इक्वल टू के बाद बस सिर्फ इतना लिखना, इज इक्वल टू लिखा हुआ हमने लिखना है इफ़ एरर,
और हमने लगा देना है छोटा ब्रैकेट। नॉर्मल हमारा जो फॉर्मूला लगा था वी लुकअप का एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद लास्ट में हमने यहाँ पर ब्रैकेट जहाँ क्लोज हुआ पड़ा था वी लुकअप का, उसके बाद हमने फिर से कॉमा लगाया और लिख दिया 0। मतलब इस फॉर्मूले का ये है कि अगर एरर आ रही है तो वो उसको कन्वर्ट करके जो NA आ रहा है वो 0 में कन्वर्ट कर देगा। तो हमने इसको 0 किया और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर कर दिया। तो अब ये देखिए ये हो गया। अब इसको हम नीचे ले जाएंगे, ये देखें ये सारे के सारे हमारे 0 में कन्वर्ट हो गए। इससे हमें डेटा को देखने समझने में सही रहता है, क्योंकि जो NA होता है, जब अगर NA होगा तो अगर हमें यहाँ ये तो हमारे पास कस्टमर ID है, हमें टोटल नहीं करना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा होता है, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने परचेज़ करी, कितने कितने की परचेज़ करी, इतने की परचेज़ करी, वहाँ पर अगर NA आ जाता है तो वो क्या होता है कि वो टोटल नहीं होता है। तो इस तरीके से हम वी लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। उसमें जो एरर आई हों उसको रिमूव करके 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे कि हम अपना यहाँ पर अगर हमें सम का फॉर्मूला लगाना है तो हम सम का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। मान लीजिए परचेस है, हमने इसमें इंसर्ट कर दिया, अब परचेज है। यहाँ पर हमने देखा कि जो पुराना कस्टमर था उसने पहले कितने की परचेज़ करी थी, अब कितने की परचेज़ करी। तो हमने फिर से यहाँ फॉर्मूला लगाया, वी लुकअप, ये हो गया और ये सेलेक्ट करा, ये सेलेक्ट करा, कस्टमर ID से सेलेक्ट करना, ये हो गया। और उसके बाद हम इसमें कॉमा लग गया, इसमें नेक्स्ट शीट पे हम चले गए। अब हमको ये देखना है कि इस 1001 के आगे का अमाउंट, परचेज अमाउंट कितना है। तो हमने इसको ये सेलेक्ट करा पूरा, ये हो गया और F4 ले लिया, कॉमा ले लिया, कॉमा कर दिया और हम वापस उस शीट में क्या करना है, 3 करना है। 3 वापस ले जाएंगे, 3 लिखा, कॉमा किया, 0 हो गया, एंटर। 3 क्यों किया, क्योंकि ये थर्ड कॉलम था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये हो गया, एंटर। अब उसने बताया कि इस 1001 वाले कस्टमर ID की ने पहले जो हमारे पास आया था पहली विजिट में, उसने 10,000 रुपये की परचेज़ करी थी और अब की बार उसने कितने करी, ये तो हमारा चूँकि पहली डिजिट हम इसको देख सकते हैं 12,000 रुपये की करी। तो हम इसमें ये भी देख सकते हैं कि कस्टमर हमारे पास जो पहली बार तो जो टर्नअप हुआ वो तो हमें यहीं से पता लग गया। अब वो पहले 10,000 की शॉपिंग कर रहा था, अब कितने की शॉपिंग कर रहा है। तो ये हमारे पास दूसरा डेटा भी आ गया। उसका मोबाइल नंबर का भी हम देख सकते हैं कि मोबाइल नंबर तो नहीं चेंज हो गया। अब जैसे मान लीजिए हमको एक चीज़ ये देखिए, एक चीज़ हमें ये देखना था जो हमने बताया आपको, जैसे अब मान लीजिए हमको ये देखना है कि पहले हमारी कितनी परचेज़ हुई, तब कितनी परचेज़ हुई, इसका टोटल करना है। टोटल का फॉर्मूला देंगे तो ये टोटल नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पर एरर्स आ रही हैं, NA आ रहा है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हमने सम लगाया इज इक्वल टू सम ब्रैकेट, और ये हो गया हमारा पहला क्या था, G2 डॉट, और लास्ट में कितना है हमारा, लास्ट में है G6050 डॉट हो गया, G6050, ये हमने फॉर्मूला लगा दिया। तो देखिए यहाँ पर NA आ गया। अब हम इसमें यहाँ पर इफ़ एरर लगाते हैं, इफ़ एरर छोटा ब्रैकेट और ये हो गया कॉमा, सॉरी फुल स्टॉप लग गया था, 0, ये हो गया, एंटर, ठीक है। अब ये हो गया यहाँ पर, अभी देखिए अपने आप सम आ गया है। तो ये चीज़ है कि अगर हमारे पास हमें वी लुकअप का यूज़ कर रहे हैं, पहली बात तो वी लुकअप अपने में बहुत काम की चीज़ है। और अगर वी लुकअप का यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए यहीं पर हमको टोटल करना है तो हम पहले क्या करेंगे, उसे एक एक NA हटाएंगे, शॉर्ट करेंगे, उसको डिलीट करेंगे। और डेटा है हमको डिलीट नहीं करना है, एक बार डिलीट करने से हमारी फिगर चेंज हो जाएगी, फिर हम उसको सही करेंगे। तो एक छोटी सी चीज़ सिर्फ इफ़ एरर लगती है, इफ़ एरर से हम जो है उसको NA को चेंज करके डिजिट्स में 0 में ले आते हैं, और जिससे कि हम अपने टोटल को वापस ले आते हैं। अगर आपको हमारी बनाई हुई वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच।